बात करते हैं सेंसेक्स निफ्टी लाइव की अपडेट्स। निफ्टी 25,100 पार। सुलजॉन का बड़ा ऑर्डर। रेलवे आईटी स्टॉक्स फोकस में। आज शेयर बाजार की शुरुआत फ्लैट रही, लेकिन निफ्टी 25,000 के ऊपर टिकने में सफल रहा और शुरुआती कारोबार में 25,100 का स्तर पार किया। सेंसेक्स की स्थिर रहा, हालांकि हाल ही की रैली के बाद मार्केट में खरीदारों की थकान दिखी। निफ्टी बैंक सोमवार को 55,000 के ऊपर गया था, लेकिन टिक नहीं सका। आज साप्ताहिक एक्सपायरी के चलते उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कंपनी आधारित खबरों में एनसीसी, मिधानी और अडानी एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स पर नजर रहेगी, जिन्हें नए ऑर्डर्स मिले हैं। रेलवे स्टॉक्स में भी फॉलो अप खरीदारी देखी जा सकती है। आईटी सेक्टर्स की चाल भी अहम होगी, खासकर नस्दक के एक नए रिकॉर्ड हाई के बाद। वही आनंद राज ने कल की बढ़त के बाद आज भी करीब 3% की मजबूती दिखाई। खासतौर पर डेटा सेंटर बिजनेस पर सकारात्मक ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते सिगाची इंडस्ट्रीज लगातार छठे दिन चढ़े और इस महीने में ही 45% से अधिक बढ़ चुके हैं। सुजलॉन एनर्जी को टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी से 838 मेगावाट का फिजिकल ईयर 26 का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। मॉर्निंग गेनर्स में M&M, हीरो मोटोकॉर्प और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल रहे। वहीं इंसोलेशन एनर्जी की सहायक कंपनी को जोधपुर विद्युत वितरण निगम से 113 करोड़ रुपए का 25 साल का O&M प्रोजेक्ट मिला है। डिफेंस इंडेक्स आज गिरावट के साथ खुला। दूसरी ओर वेदांता शेयर 454.40 पर समाप्त हुए। ऊंचे डिविडेंड के बावजूद डिमर्जर में देरी को लेकर चिंता बनी हुई है। विशेषज्ञ इंटरव्यू की बात करें तो आज 12 बजे क्रिस्टोफर वुड जेफरीज भारतीय इक्विटी मार्केट्स पर अपनी राय देंगे। वहीं अश्विनी अग्रवाल डिमिटर एडवाइजर्स ने कहा कि सरकार का यूएस टैरिफ पर जवाब बाजार के लिए सकारात्मक है और बीएफएसआई सेक्टर में अच्छे मौके दिख रहे हैं। आईटी सेक्टर्स पर कंवलजीत सलूजा कोटक ने कहा कि मैक्रो कैप्टिव शिफ्ट और जेन एआई 3 बड़ी चुनौतियां हैं। आने वाले सालों में जेन एआई का नेट इक्विपमेंट 8% तक रख सकता है, लेकिन फिजिकल ईयर 27 में माहौल सुधरने से ग्रोथ बेहतर होगी। पिफिजर ने बताया कि किसे एआई भारतीय हेल्थ केयर सेक्टर में बड़ा बदलाव ला रहा है। वही एचएसबीसी सीएफओ पैम कौर ने कहा कि एआई इंसानों को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद कर सकता है। आईपीओ फ्रंट पर यूरोप्रेटिक सेल्स ने एंकर इन्वेस्टर्स से 1.35 अरब जुटाए हैं। जेपी मॉर्गन ने लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स पर रिपोर्ट जारी की और डिलीवरी व एवेजिस लॉजिस्टिक्स को टॉप पीक बताया। गोल्ड मार्केट पर सेंको गोल्ड और डायमंड्स के सीईओ शुभंकर सेन ने कहा कि कीमतों में तेजी से ग्राहक मिश्रित व्यवहार कर रहे हैं, कुछ पहले से खरीद रहे हैं तो कुछ इंतजार कर रहे हैं। सीएलएसए ने एशियन पेंट्स पर चेताया है, जबकि सिटी ने रिलायंस पर बुलिश कॉल की दी और 1690 का टारगेट दिया। जेपी मॉर्गन ने यूनाइटेड ब्रेवरीज में 14% की अपसाइड देखी है। रुपी आज 88.07 प्रति डॉलर पर खुला। पिछले सत्र में मामूली मजबूत ब्रोकरेज हाउस ने कई बाय सेल ऑडियाज भी दी, जैसे आरबीएल बैंक, हुडको, प्रेस्टीज एस्टेट्स, आईओसी, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज और हेवल्स। ग्लोबल सेंटिमेंट्स मिले जुले रहे। एफओएमसी मीट और यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स पर बाजार की नजर रही। भारत और अमेरिका के बीच आज व्यापार वार्ता भी होगा। वहीं 22 सितंबर से लागू होने वाले नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म से टैक्स सिस्टम सरल होगा। कुल मिलाकर निफ्टी भले ही रेंज में है, लेकिन मिड कैप और थीमेटिक स्टॉक्स जैसे रेलवे, ऊर्जा, डेटा सेंटर और आईटी आज मार्केट की दिशा तय करेंगे। बात करते हैं 20,000 से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शंस पर लगेगा 100% की पेनल्टी। टैक्स विभाग ने दी चेतावनी। भारत में नगद लेन देन की आदत काफी पुरानी है। छोटे मोटे खर्च से लेकर बड़े बड़े सौदों तक लोग अक्सर कैश का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने अब 2 टूक कह दिया है कि अगर यह तय सीमा से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शंस करना न केवल गैर कानूनी है, बल्कि इसके लिए भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। हाल ही में विभाग ने एक ब्रोशर जारी किया, लोगों को चेताया है कि 20,000 रुपए से ज्यादा अगर आप ऊपर नगद लेन देन पर करते हैं तो उस पर कानून के मुताबिक 100% तक की पेनल्टी लग सकती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। धारा 269 एसएस नगद लोन या डिपॉजिट लेना। अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपए या उससे ज्यादा का लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम नकद से लेता है तो यह सीधे धारा 269 एसएस का उल्लंघन माना जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को 30,000 रुपए कैश में उधार देता है तो यह धारा लागू हो जाएगी। इसके उल्लंघन पर धारा 271D के तहत उतनी ही रकम की पेनल्टी लगेगी जितना कैश लिया गया हो, यानी 30,000 रुपए नगद लेने पर 30,000 रुपए का जुर्माना।
धारा 269 एसटी 2 लाख रुपए से ज्यादा नगद प्राप्त करना। इस धारा के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी एक दिन में, किसी एक ट्रांजैक्शन में या किसी एक मौके पर किसी से 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा नकद नहीं ले सकता। उदाहरण के तौर पर शादी या किसी अन्य अवसर पर यदि कोई व्यक्ति नगद 2 लाख रुपए से अधिक लेता है तो उस पर धारा 271 डीए के तहत पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी की रकम उतनी ही होगी जितना कैश लिया गया होगा। यह प्रावधान अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक संस्थानों पर भी लागू होता है। धारा 269 टी नकद में लोन या डिपॉजिट चुकाना। अगर किसी व्यक्ति को 20,000 रुपए या उससे ज्यादा का लोन या डिपॉजिट वापस करना है तो वह नगद में नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो धारा 271 ई के तहत उस पर पूरी राशि के बराबर का जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 269 एसयू डिजिटल पेमेंट अनिवार्य। जिन व्यवसायियों का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है उनके लिए यह अनिवार्य है कि वो डिजिटल पेमेंट मोड जैसे यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी कार्ड या नेट बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ऐसा न करना पर धारा 271 डीबी के तहत रोजाना 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा की नगद लेन देन पर धारा 269 एसटी लागू होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल देने वाले और लेने वाले पर ही नहीं बल्कि रजिस्ट्रार और कोर्ट पर भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लेन देन की जानकारी आयकर विभाग को दी जाए। अगर रजिस्ट्रार इस नियम का पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नतीजा क्या रहेगा इस खबर का? इन प्रावधानों का मकसद है ब्लैक मनी पर रोक लगाना और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना। इसलिए टैक्स विभाग लगातार लोगों को सतर्क कर रहा है से नो टू कैश ट्रांजैक्शंस, यानी नगद लेन देन से पूरी तरह दूरियां बनाए। अगर आप 20,000 रुपए या उससे ज्यादा का लोन या भुगतान करना चाहते हैं तो हमेशा बैंकिंग चैनल या डिजिटल मोड का इस्तेमाल करें, वरना जितनी रकम कैश में दी या ली जाएगी उतना ही एक बड़ी जुर्माने में भी उसको भुगतना पड़ेगा और